नमस्ते आप सभी को। और टुडे इज़ माय बर्थडे। टुडे इज 6th of March and this day dedicated to my mother, my माँ। और ये दिन सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ के लिए है। सो दैट मेरे को लगा एक छोटा सा वीडियो तो अपनी माँ के लिए बनता है ना। और जो मेरा बर्थडे होता है वो मेरे लिए बहुत ख़ास इसलिए है कि मेरा जो बर्थ है ना, ये बहुत मन्नत के साथ मैं पैदा ली हूँ। मैं हो सकता है मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ बिकॉज़ ऐसा था ना कि मेरे जन्म से पहले जब मैं पैदा नहीं ली थी तो मेरी एक सिस्टर थी जिसका डेथ हो गया था। वो 9 इयर्स की थी। तो माँ ने भगवान से जगह जगह जाके मेरे लिए मन्नत मांगा और माँ को बेटी चाहिए थी। लोग बेटी नहीं चाहते, ज़्यादातर लोग को बेटा चाहिए होता, बट मेरी माँ को हम ही चाहिए थे, बेटी चाहिए थी। और फिर 9 मंथ के बाद उसके मतलब मेरी सिस्टर के डेथ के 9 मंथ के बाद मेरा जन्म होता है। माँ को लगता है मैं ही वापस आ गई और मुझे इतना प्यार, इतना दुलार, मतलब अनकंडीशनल। मैं इतनी ज़िद्दी हो गई थी, मैं लोगों को कहती हूँ ज़िद्दी बच्चा मत बनो, बट मैं इतनी ज़िद्दी थी क्योंकि माँ का इतना प्यार मुझे मिला कि मैं बस हर ज़िद को पूरा करवाना था। और लाइफ में ना उतना प्यार कभी नहीं मिला। तो मुझे ये कहना है ना कि ये बर्थडे मेरा, ये क्या, हर बर्थडे मैं अपनी माँ को बहुत याद करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ क्योंकि सच में मुझे माँ बहुत याद आती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। और ऑलवेज प्रे टू गॉड कि मुझे वही माँ मिले जो मेरी माँ थी। तो मैं कल से ही रो रही हूँ, मतलब पता नहीं क्यों मुझे बर्थडे के एक दिन पहले से अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है। और मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं करती, सेम डे तो कभी नहीं। तो मैंने बताया भी मेरा जन्म बहुत मन्नत से हुआ। मेरा कितनी बार उन्होंने मुंडन कराया, पता नहीं कितने भगवान से मांग के मुझे लाई। और उसके बाद माँ ही चली गई इस दुनिया से। जब मुझे एहसास हुआ ना कि माँ का प्यार क्या होता है, तब माँ इस दुनिया में नहीं थी। मैंने अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि मैं बहुत छोटी थी और मेरी शादी बहुत अर्ली हो गई। 16 इयर्स में मेरी मैरिज हो गई बिकॉज़ मेरी माँ जो है बहुत बीमार रहती थी, जिसकी वजह से लोगों ने मेरी शादी जल्दी किया। क्या पता नहीं वो देख पाएगी कि नहीं। आई एम सिंगल सिस्टर। तो वो था कि कर दो शादी, तो ऐसे मेरी शादी हो गई जल्दी। और शादी के कुछ सालों के बाद जब माँ इस दुनिया में नहीं रही, जब मुझे लगा कि पता चला, जब मैं वहाँ गई और देखी कि माँ मेरी नहीं है, दैट टाइम आई रियलाइज ना कि अरे लाइफ में क्या ही खो दिए। मतलब इससे बड़ा लॉस तो कुछ नहीं हो सकता लाइफ में जो एक माँ को खो देने का होता है। तो बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी थी और अपने इमोशंस शेयर करने थे। तो माँ ने बड़ा ही तकलीफ़ों में हम लोग को पाला पोसा क्योंकि उसका हेल्थ बिल्कुल सही नहीं रहता था। और हम लोग 3 भाई बहन, मेरा 2 भाई और मैं अकेली बहन हूँ। तो मैं बहुत बदमाश थी, बहुत तंग माँ को करती थी, लेकिन वो उतना ही प्यार, मेरे हर जिद को पूरा करना। और इतना शायद माँ की वजह से मुझे इतना प्यार मिला लाइफ में ना, इतना प्यार मिला कि वो प्यार शायद अभी तक भरा हुआ है और उतना ही प्यार मैं लोगों को करती हूँ। तो मैं इतनी भी अच्छी हूँ ना बिकॉज माई मदर, मेरी माँ दुनिया की बेस्ट मदर थी। मतलब मैं उतनी बातें नहीं कर पा रही हूँ, मेरे बार बार मुझे रोना आ जा रहा है।
बट माँ, थैंक यू इतनी अच्छी परवरिश देने के लिए। जितना भी टाइम था मैंने अपनी मायके में रही, 16 इयर्स तक वो प्यार माँ का कभी कम नहीं हुआ। उसके बाद भी जब तक माँ रही मुझे वैसे ही प्यार करती रही। जब मैं अपने मायके जाती थी तो पूरे साल का प्रसाद, जब मैं पूरे साल अगर नहीं जाती थी तो वो प्रसाद वो फ्रिज में थोड़ा करके रखती थी कि मेरी बेटी आएगी तो वो उसको देना है। मैं ऐसे नहीं करना, नहीं लेना, और तब भी वो मुंह में डाल देती थी। और जब मैं मायके जाती थी तो घूमती रहती थी। मेरे अंदर ना थोड़ा बचपना ज़्यादा है और मैं घूमना, फ्रेंड से मिलना, इधर जाना उधर जाना। और जब मैं थक हार के रात में सो जाती थी तो माँ का मुंह में खाना खिलाना, मेरा पैर दबाना कि पैर थक गया होगा, थक गई हो घूमते घूमते। मतलब मेरी हर गलती को माफ़ करना, कभी भी डांटना नहीं, चाहे मैंने कितने भी लाइफ में गलती करे। मुझे आज तक एक थप्पड़ माँ के साइड से नहीं लगा। तो वो प्यार मुझे हर जन्म वही माँ चाहिए और उसी से मिलना चाहिए। और उसका इतना आशीर्वाद मेरे साथ है, माँ का इतना ज़्यादा आशीर्वाद है कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं। तो मेरा ये है कि माँ जब तक हो ना उसको इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार करो कि लाइफ में लगे कि हमने कुछ तो किया जो मैं नहीं कर पाई। मेरी शादी हो गई, मैंने माँ को कोई सुख नहीं दिया। उसके बाद जब तक शादी नहीं हुई थी तो बचपना चल रहा था। शादी के बाद भी वो बचपना कम नहीं हुआ था, वो भी लगता था कि जाने पे माँ ही कर रही है। जब समझ आया, जब मैं सेल्फ डिपेंड हुई, मुझे लगा कि अब मैं कर सकती हूँ, तब माँ इस दुनिया छोड़ के चली गई, बहुत जल्दी चली गई। और पूरी लाइफ मैंने माँ को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ में देखा, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ में। हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा था माँ को, और वो कभी भी मैंने खुश नहीं देखा, मैंने उसको हंसते हुए नहीं देखा। बहुत सम टाइम, मतलब वो हम लोग के सामने कभी अपना जो पेन होता है ना वो शो नहीं करती थी। बट दैट टाइम आई रियलाइज़ ना कि हाँ वो पेन में है। और अब तो बहुत ज़्यादा लगता है कि जो उस पर बीत रहा था, जो चीज़ वो सह रही थी, सो कैसे, मतलब शायद हम लोग कभी नहीं सह सकते जो माँ ने हम लोगों के लिए सहा है। जो उनका हेल्थ था, कभी ठीक नहीं रहना, और हम तीनों भाई बहन से उतना ही प्यार करना, उतना ही ज़्यादा प्यार करना। जब मैं अपने मायके से ससुराल आती थी, जब मैं पैकिंग कर रही होती थी तो माँ कहती थी कुछ कपड़े छोड़ दो, लगे कि हाँ तुम हो यहाँ। और मेरे ट्रेन का टाइम होता था, वो जानबूझ के लेट करती थी तो मैं गुस्सा हो जाती थी कि तुम्हारे लेट करने से ट्रेन थोड़ी ना छूट जाएगा, मैं चली जाऊँगी, अब कोई नहीं है पूछने वाला। बहुत कुछ दिल में, शायद इसके लिए मुझे याद करना होगा कि मैं क्या क्या बोलूँ। अभी तो जो मेरे मेमोरी में आ रहा है मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आज का बर्थडे का मेरा कोई ख़ास प्लान नहीं है, बस यही प्लान है कि जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ मुझे एक छोटा सा सेलिब्रेशन करना है, अपने टीचर्स के साथ करना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और आज के दिन मुझे बस अपनी माँ को याद करना है कि उसकी वजह से मैं हूँ, और इतनी खूबसूरत लाइफ देने के लिए तो भगवान जी को थैंक यू, माँ को थैंक यू, अपने इन लॉज को थैंक यू। प्लीज़ माँ जहाँ भी है बस वो एक अच्छी लाइफ में हो, क्योंकि इस लाइफ उसने बहुत ज़्यादा दर्द झेले हैं। अब उसको कोई लाइफ, कोई पेन ना मिले, हम लोग यही चाहते हैं। बचपन से बड़ी होते उसको पेन में ही देखे थे, और अब ईश्वर से यही है कि वो जिस दुनिया में भी हो बस खुश हो, और वहाँ से हम लोग को आशीर्वाद दे रही हो। नमस्ते वंस अगेन।